देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती मना रहा है। छोटे कदकाठी के दमदार व्यक्तित्व वाले शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ। मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी के घर जन्मा नन्हे जब 1.5 साल का था तो पिता का सिर से साया उठ गया। नन्हे बचपन से ही पढ़ने में होशियार था। पढ़ाई के प्रति जुनून ऐसा था कि वह रोजाना मीलों पैदल चलता और गंगा को पार कर स्कूल पहुंचता। किताबें गीली ना हो इसलिए वह किताबों को सिर पर बांध लेता था। नन्हे ऐसा इसलिए करता क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नाव में बैठकर नदी पार कर सके। नन्हे की उम्र बढ़ती गई। अब वह लाल बहादुर हो चुका था। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन के बाद उन्होंने फिर पढ़ाई का रुख किया और 1925 में वाराणसी के काशी विद्यापीठ से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें शास्त्री की उपाधि दी थी। 1928 में शास्त्री जी का विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ, जिनसे 2 बेटियां और 4 बेटे हुए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री महात्मा गांधी से वे बेहद प्रभावित रहे। गांधी जी के 1921 में असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1946 में उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को शास्त्री जी को पुलिस और परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया था। शास्त्री जी के कार्यकाल के वक्त ही पहली बार महिला बस कंडक्टरों को काम पर रखा गया। 1951 में पंडित नेहरू ने शास्त्री जी को दिल्ली बुला लिया। उन्हें रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वहीं जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्हें कार खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा था। दरअसल परिवार के लोगों को लगा कि अब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उनके लिए कार खरीदना तो एक मामूली बात है। परिवार ने कार खरीदने के लिए जिद की। फिएट कार खरीदने के लिए शास्त्री जी को 12,000 रुपए चाहिए थे। उस वक्त उनके पास कुल 7,000 रुपए थे। ऐसे में उन्होंने कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक में 5,000 रुपए के लोन के लिए आवेदन किया। आज भी शास्त्री जी की कार नई दिल्ली स्थित शास्त्री मेमोरियल में रखी गई है। 1965 में एक तरफ भारत पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को करारा जवाब दे रहा था तो दूसरी तरफ देश सूखे से ग्रस्त था। इन विपरीत परिस्थितियों में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संकट काल में शास्त्री जी ने अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दिया और देशवासियों से हफ्ते में एक दिन एक वक्त व्रत रहने की अपील की। देश को सूखे की मार से निकालने के लिए शास्त्री जी हरित क्रांति का सहारा ले रहे थे और सभी परिवार को घर में चावल और गेहूं उगाने के लिए कह रहे थे। इस क्रांति की शुरुआत शास्त्री जी ने खुद गेहूं चावल उगाकर की थी। इसके अलावा श्वेत क्रांति के जरिए दुग्ध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा। 11 जनवरी 1966 भारत के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुआ। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में रहस्यमयी तरीके से भारत के सबसे कद्दावर प्रधानमंत्री का निधन हो गया। शास्त्री जी का निधन ऐसी परिस्थितियों में हुआ जब उन्होंने महज 12 घंटे पहले पाकिस्तान के साथ शांति समझौता किया था। शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत से पर्दा उठाने के लिए राजनारायण कमेटी गठित की गई, लेकिन हैरानी की बात है कि संसदीय लाइब्रेरी में कमेटी का कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।